बुजुर्ग आलिम दीन थे, इंतहाई आरफ थे। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन के हरम में सर पे खाक डाल के हरम में इमाम ज़माना को पुकारते रहे, वारिस कहाँ है, मैं पुरसा देने आया हूँ। मौला तू कहाँ बैठा रो रहा है, मुझसे पुरसा ले। सारा दिन हरम में घूमते रहे, ढूंढते रहे, इमाम से मुलाकात ना हुई। 2 दिन के बाद इमाम ने ख्वाब में आके कहा, उठ, तो मुझे पुरसा देने आया था। इसने कहा मौला आज हो गई है 12 मुहर्रम, मैं पूरा 10 मुहर्रम का दिन आपको हुसैन के हरम में ढूंढता रहा। इमाम रो के फरमाते मैं 10 मुहर्रम। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सके। सिलसिला गुफ्तगू को वहीं से आगाज करने लगा हूँ जहाँ से पीर सैयद इकबाल शाह जी ने फ़ज़ाइल का इख्तिताम किया। एक सवाल जो आज के दौर में शिया कौम के नौजवानों पे बहुत ज़्यादा किया जाता है कि मासूम की विलादत होती है या नज़ूल होता है। इस हवाले से मेरी कौम के शिया बच्चे इंतहाई कशमकश का शिकार हैं कि दलील दूसरी तरफ से भी वज़नी दी जाती है और इधर से भी वज़नी दी जाती है। बच्चे परेशान हैं कि अकीदा हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन मौलवी इस बहस में कोई एक फ़ैसला नहीं कर पा रहा है कि मासूम के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली दलील मैं ये देना चाहूँगा, मैं ख़ुद जिस अकीदे का कायल हूँ मैं उसी अकीदे पे ही दलील दूँगा। मैं मासूमीन के नज़ूल का कायल हूँ, मैं इनके ज़हूर का कायल हूँ, क्योंकि विलादत लफ्ज़ निकला है वुल्द से। ये उसके बारे में कहा जाता है जो इर्तिका की मंजिलों से गुजरे। इंसान की खिलकत के मरहले जो खुदा ने कुरान में बताए हैं वो वाज़े तौर पे बताए हैं। खुदा कहता है मैंने इंसान को खल्क किया एक नुतफ़े से, एक पानी के कतरे से, फिर मैंने उस कतरे को एक लोथड़े में बदला, लोथड़े को फिर मैंने गोश्त में बदला, गोश्त के ऊपर मैंने एक जिल्द दे के उसे जिस्म बनाया, उस जिस्म को फिर मैंने ज़िंदगी बख्शी। ये पूरी कुरान की आयत है जिसे मैं उर्दू में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर हमने उस जिस्म को इस दुनिया में लेके आए और जब वो माँ के बतन से बाहर आया, ला तालमून शैया, वो कुछ भी नहीं जानता था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमसाज, हमने इंसान को एक कतरे से पैदा किया, फिर वो खून के लोथड़े में बदला, फिर वो गोश्त बना, फिर गोश्त पे जिल्द आई और एक जिस्म बना, और फिर जब वो दुनिया में आया तो वो कुछ भी नहीं जानता था। मेरे मालिक ये तूने हर एक के बारे में कहा है, फरमाया हर एक के बारे में नहीं। अर रहमान, रहमान जानता है, अल्लमल कुरान, खालकल इंसान। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहले कुरान दिया है फिर उन्हें खल किया है। हाँ, पहले मैंने उन्हें, इससे पहले मैं दलीलें दूंगा, दलील देने के बाद फिर नतीजा दूंगा और आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। जो बंदा कहता है कि आले मोहम्मद पैदा होते हैं, इनकी विलादत होती है, वो बंदा अपनी मस्जिद के मौलवी से लेकर हौज़ा इल्मिया नजफुल अशरफ तक मुझे किसी मौलवी से कुरान के हाशिए पर लिख के दे कि हजरत ईसा पैदा हुए थे या नाज़िल हुए थे। हजरत ईसा के बारे में मुझे सिर्फ इतना बताइए, ईसा पैदा हुए थे। मौलवी लिख ही नहीं सकता ईसा पैदा हुए, क्योंकि पैदाइश है कुरान के मुताबिक नुतफे से। नुतफा होता है बाप का। सर नहीं हिलाएंगे, आप जुबान से ज़हमत करेंगे। नुतफा होता है हमेशा बाप का। ईसा का बाप ही कोई नहीं। जब ईसा का बाप नहीं, इसका मतलब ईसा नुतफे से नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं, मेरे मालिक तूने ईसा को कैसे पैदा किया? फरमाया अम्र से जाहिर किया। एक फरिश्ता मेरा अम्र लेके मरियम के करीब आया और उसने उस अम्र के जरिए ईसा को जाहिर कर दिया। इसका मतलब है कि मौलवी कुरान की तफसीर में भी लिख गए, तफसीर नूर सकलैन, तफसीर साफी, जितनी तफसीर चाहोगे मजहब अहले बैत की मैं मिंबर पे गुजरात वालों ढेर लगाने के लिए तैयार हूं कि ईसा नुतफे से नहीं, ईसा अम्र से आया था। ईसा नुतफे से खल्क नहीं हुआ, ईसा अम्र से खल्क हुआ था। रख मौलवी के सर पे कुरान। जब मेरे 12वें में आना है, इस ईसा ने आगे खड़े होकर नमाज पढ़ानी है या पीछे खड़े होकर नमाज पढ़नी है? कहते हैं पीछे खड़े होकर नमाज पढ़नी है। फिर डूब के मर जा जिसका नमाजी अमर से आता हो। वो जो सामने खड़ा है वो पैदा होता है या ओले आमर होता? बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। दलाइल सुनते आइएगा, दलीलें सुनते आइएगा। दलीलें अच्छी लगे बेशक नारा ना लगाइएगा, लेकिन ताईद का हक अदा कीजिए। इसका मतलब है कि हजरत ईसा आमर से हैं और ईसा ने पढ़नी है 12वें के पीछे नमाज। मजहब आले मोहम्मद में पेश नमाज की शर्तें हैं।
हम किसी भी बुजुर्ग को आगे खड़ा करके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि जहां कोच रुकी जो बंदा सियाना था वो आगे खड़ा हो गया। हम इज्जत दाढ़ी दे के नहीं देते, इल्म दे के देते। मज़हब आले मोहम्मद में पेश नमाज की शर्तें, उन शर्तों में से एक शर्त है अगर पेश नमाज मुसल्ले पे खड़ा है और उससे बड़ा आलम उसके पीछे आ गया, अब फिका कहती है मुसल्ला छोड़, इसे आगे ले किया क्यों गई? ये तुझसे ज्यादा जानता है, तू उसके आगे नमाज पढ़ाएगा ना तेरी होगी ना उसकी होगी, लिहाजा तुझसे ज्यादा आलिम तेरे पीछे आ गया, अब ये आगे खड़ा होगा। ईसा है 12वें के पीछे खड़ा, अगर ईसा अमर से है तो इसका मतलब जो आगे खड़ा है ये अमर नहीं, ये ओलेल अमर है। पहली दलील मैंने आपकी समातों को हदिया कर दी। दूसरी दलील, मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, तुम और मैं जो पैदा होते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं तो हम उरिया आते हैं, नंगे आते हैं। ले आओ कुरान मिंबर पे, इस मिंबर से लेके अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं जामन हूं। कोई मौलवी मुझे किसी किताब से साबित करे इन 12 में से कोई एक भी बगैर लिबास के दुनिया में आया। इन 12 में से कोई एक भी बगैर लिबास के दुनिया में नहीं आया। ये जब भी आए दुनिया में तो लिबास में आए, सफेद पारचे में या जर्द पारचा, या सफेद लिबास होता था या जर्द लिबास होता था। ये कपड़ा कहां से आता था? जन्नत से। ये वहां से पहन के आते हैं, ये पहन के आते। बंदे परेशान हो गए कि आदम के तो उतारे थे, आदम माल के जन्नत नहीं था, आदम साकने जन्नत था, ये माल के जन्नत है। वहां से पहन के आ जाए फिर भी इनकी मर्जी है, यहां आके नौकर के जरिए मंगवा ले फिर भी इनकी मर्जी है। ये लिबास पहन के आते, हर कोई बंदा कहे लिबास पहन के आने की दलील क्या है? मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, इन 12 में से जो भी दुनिया में आया है उसने सबसे पहला काम क्या किया है? वो कहते हैं सजदा किया है। उसका गिरेबान पढ़ के पूछना, गैरत कर, सजदा बगैर लिबास के तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाह, बगैर लिबास के सजदा नहीं। फिर अब ये दलील एक ही देता है मौलवी, वो दलील भी मैं आपको बता देता हूं। वो कहता है जी अगर यही बात ठीक है फिर जो जाकिर पढ़ते हैं कि जनाब मोहसिन की शहादत हुई जब जनाब सैयदा के दरवाजे को गिराया गया, तो फिर जनाब मोहसिन कहां थे? ये भी मौलवी की चालाकी है। न मिंबर पे पूरी तहकीक के साथ जब चाहोगे साबित करने के लिए तैयार हो। हजरत मोहसिन बीबी के बतन में नहीं, बीबी के हाथों में थे। हजरत मोहसिन की शहादत बीबी के बतन में नहीं, सैयदा के हाथों पे थी। चंद दिन अयाम थे जब बीबी के हाथों में थे जनाब मोहसिन, क्योंकि नाम रखा जाता है आने के बाद। जनाब मूसा के शब्बर, शबीर, मुबश्शर 3 बेटे थे। रसूल की वाज़ेह हदीस सुन्नी किताबों में भी है, या अली तेरी मेरे साथ निस्बत वही है जैसे मूसा की हारून के साथ। हारून के ये 3 बेटे थे, शब्बर, शबीर, मुबश्शर। अली के भी 3 बेटे हैं, हसन, हुसैन, मोहसिन। जनाब मोहसिन दुनिया में आ चुके थे और जनाब सैयदा के हाथों पे थे। 11वें बादशाह का फरमान है कि हम माओं के शिकमों में नहीं, हम माओं की दाईं रान पे ज़हूर करते हैं। जब हम दुनिया में आते हैं मां भी मुसल्ले पे होती है, बेटा भी मुसल्ले पे होता है। शिया मौलवी को अब गैरत ना आए तो मेरा क्या कसूर है? सही बुखारी में सुन्नी लिख गया है कि मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई और नबी की बीवी से पूछने लगी, तू भी इसी घर में रही है, ज़हरा भी इसी घर में रही, तू बता तूने ज़हरा को कितना पाक पाया? नबी की बीवी ने देखा, मा अकूलु फी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ुहर व सुलैतल असर। मैं तुम्हें बताऊं कि ज़हरा कितनी पाक है, जिसने ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आके खड़ी हो गए। जिनकी माएँ तैयबा, जिनकी माएँ ताहिरा, जिनकी माएँ सैयदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। असल में वजह सुनिएगा, वजह पता क्या? वजह सिर्फ ये थी, जिन्होंने नबी के बाद नबी के वारिस बनाए ना 40 साल के बाद कलमा पढ़ने वाले। अब उन्होंने देखे, ये मेरी उंगलियां हैं, इनमें से ये बड़ी है, ये छोटी, मैं इनको जितना मर्जी खींचूं इसके बराबर नहीं हो सकता। फिर बराबर करने का एक ही तरीका कि इसे काट दूं, छोटी बड़ी हो ना सकी, बड़ी को छोटी कर दिया। बंदे नबी के बराबर हो ना सके, मौलवी नबी की इज्जत को छोटा कर दिया।
कि अब 40 साल के बाद जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनकी इज्जत तो बुलंद कर नहीं सकते थे। क्या लगा, नबी भी 40 साल के बाद नबी बना था। बिल्कुल ऐसा ही शिया मौलवियों ने किया कि हमने बनना है नाइब इमाम। अगर हम ये कहेंगे कि इमाम जाहिर होता है तो बच्चा पूछेगा तू कैसे नाइब बन सकता है, तू तो दुनिया में आया तो तू तो पलीत था। मैं जुर्रत के साथ मिंबर पे ये बातें कर रहा हूं। मुझे पता है ये मजलिस रिकॉर्ड होगी, बाद में इंटरनेट पे जाएगी और बहुत से दुश्मनाने विलायत अली को चुभेगी, तनकीद भी होगी, फतवा भी लगेगा, लेकिन मुझे किसी बात का डर नहीं है। और मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, शिया कौम भी रहम किया करे, सिर्फ चेहरों पे ना जाया करो, मेकअप पे ना जाया करो। ये ना कहा करो सरकार ये किबला है, ये नजफ से पढ़ के आए हैं, ये कौम से पढ़ के आए हैं, शैतान अरश से पढ़ के आया था। बकवास करता है वो बंदा जो ये कहता है कि शिया जाकिरीन मुज्तहिदीन को गालियां देते हैं। बिस्मिल्लाह से शिया मुज्तहिदीन को गालियां देते हैं, हम हर मुज्तहिद को गाली नहीं देते। तू अली को अजान से निकाल ले मैं तेरी इज्जत करूं, तू अली वलीउल्लाह को बातिल समझे मैं तेरे घुटने चूमूं, तू मेरे मजहब की छत गिरा दे मैं तुझे किबला काबा कहूं। हम इज्जत करते हैं तो अली की वजह से। तू अली का नाम ले मैं तेरी पांव की जूती को सर पे रखूं। यकूब इब्न मीस में तबार ने मेरे चौथे इमाम से पूछा था मौला जिंदगी का असूल क्या बनाए, फरमाया एक ही असूल याद रखना, अली के दोस्त को दोस्त रख चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, अली के दुश्मन से दुश्मनी कर चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। बड़ी ख्वाहिश है मौलवी की कि दीन में से अली को निकाले। अली ही दीन है। बहाने बहाने से कहां से तू शुरू हुआ है? तू अजान से शुरू हुआ, जुज़्वे अजान नहीं। अच्छा, अली का नाम ही अजान है। बच्चा दुनिया में आता तो कान में क्या की जाती? सारे बोलो दाएं कान में क्या, बाएं कान में फिर क्या कहा जाए? अकामत। अकामत किस लिए की जाती है? नमाज के लिए, नमाज के लिए दी जाती है। चले अजान समझ में आती है कि बच्चे को अकीदा बताया था, अकामत कान में क्यों गई? अकामत में क्या? कद कामत सला, तहकीक नमाज खड़ी हो गई। खड़े होते हैं नमाजी। अब जिस बंदे को अली वारे में नहीं, मैं उसके लिए बहुत सख्त ऑपरेशन वाला जुमला पढ़ने लगा हूं। जुमला पढ़ने के बाद फिर अली भाई जो सा मैंने चेहरे देखने, जिस चेहरे पे उदासी होगी और अल्लाह करे वो चेहरा मेरी नजर में आ जाए, फिर अगली पूरी तकरीर उसी चेहरे की नजर हो जाएगी। मुझे इज्जत कुरान की कसम है। बंदे कहते हैं नमाज के लिए मुसल्ले पे मौलवी खड़ा होता है, पीछे खड़े होने वाला अकामत कहता है कद कामत सलात, तहकीक नमाज खड़ी हो गई, तहकीक सलात खड़ी हो गई। खड़े तो नमाजी हुए थे, नमाज का तो वजूद ही नहीं होता। कहना तो ये चाहिए था कि नमाजी खड़े हो गए। ये क्यों कहा जाता है कि नमाज खड़ी हो गई? नमाज का कोई वजूद है, नमाज का कोई जिस्म है? अगर तेरी समझ में ना आए फिर मैं तुझे किताबों से दिखाऊं ये पहली बार कब कहा गया था? जब मुसल्ले पे मोहम्मद था और पीछे आके अली खड़ा हुआ तो सलमान ने कहा कद कामत सलात, बेशक अली खड़े हो गए। अली ने फरमाया अना सलातुल मोमन, मैं मोमन की सलात हूं। अली ने फरमाया अना खैरुल अमल, खैरुल अमल से मुराद हमारी विलायत। मौलवी जनाजे की तकबीरें पढ़ता है, पीछे लोग खड़े होते हैं, मौलवी तकबीर में क्या पढ़ रहा होता है? और ये मौलवी की पुरानी आदत है, ये तनकीद करता है उर्दू में, अकीदा पढ़ता है अरबी में। बंदों की जुबान अरबी है नहीं, उन्हें समझ में आता नहीं। जनाजे की तकबीरें पढ़ता हुआ मौलवी कह रहा होता है मेरे मालिक हम गवाही देते ला तालमु इल्ला खैर मान तालमु मिन्हु, मेरे मालिक ये जो सामने पड़ा है ना चारपाई पे, हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। जनाजे की तकबीर में जुमला है हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। बेशक वो सारी जिंदगी चोरी करता रहा। भाई जो जनाजा पढ़ने के लिए आए किस लिए आए? गवाही देने के लिए। और एक बात याद रखना, मेरे मौला का फरमान है, मौला फरमाते मेरे शिया हो मेरे दुश्मन के जनाजे पे ना जाना। बंदे समझते जी नमाज है, जनाजा, जनाजा नमाज नहीं गवाही है।
अल्लाह के हजूर गवाही देने जाते हो कि हम इसे अपनी दुनिया से भेज रहे, हम गवाही देते ये बंदा अच्छा था। झूठी गवाही दो तो 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। अली फरमाते मेरे दुश्मन के जनाजे पे ना जाना। अली फरमाते जनाजे पे जाना पड़ भी जाए दुआ ना करना, अगर मजबूरन हाथ उठाने पड़ भी जाए आमीन ना कहना। ऐसे ना हो तुम्हें आमीन कहना पड़ जाए, हमें बख्शना पड़ जाए। बंदे कहते क्या करे जी, दुनियादारी भी तो रखनी है, सियासत भी तो करनी है, दुनिया रखनी फिर अली को छोड़ दे। वो जी हमारे बाप के जनाजे पे आया था, ठीक है, उसके साथ कोई और मोहब्बत का ताल्लुक रखना, दुश्मन अली का जनाजा ना पढ़ना। अली के दुश्मन मदीने में मरते रहे, तू अली से ज्यादा दुनिया जानता है, तेरे पास अली से ज्यादा अखलाक है। बंदे अली की जिंदगी में मरते रहे, अली जनाजा पढ़ने नहीं गया। जो बोल सकता वो बोले मेरे साथ, अली ने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? लिहाजा जनाजे की तकबीरों में फिर एक तकबीर है, हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। किस बात की झूठी गवाही दिलवा रहे हो पिछली इतनी सफों से? अभी मौलवी मुंह पीछे करके बंदों से गए, हाँ भाई इसका कोई ऐप बताओ, सारे बंदे हाथ खड़े कर लेंगे, ये भी गलती करता था, ये भी गलती करता था, ये भी गलती करता। मौलवी मुसल्ले पे खड़ा करवा के गवाही दिलवा रहा है बंदों की, मेरे अल्लाह ये भी गवाही देते हैं, मैं भी गवाही देता हूं। इसमें हमने सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। अब मासूम से आके पूछा, मौला बंदा जिंदगी में गुनाह करता रहो, हम खैर की गवाही क्या दे? फरमाए अमलों की गवाही नहीं कहते, खैर से मुराद हमारी विलायत है। अब कब्र में जाके ये गवाही तुमने उसके जनाजे पे जाकर देखनी। मेरे मालिक हमने इसमें सारी जिंदगी इसने अली वलीउल्लाह नहीं छोड़ा। फिर मौलवी वहां से बचा के लेके जाता है, बंदों कहता चले जाओ मैं तलकीन पढ़ने लगा हूं। कभी भी तलकीन के लिए मौलवी अकेला ना छोड़ना, सरहाने खड़े होना, क्या ना पढ़ फिर बाद में मुझे उर्दू में सुनाना भी। मैंने पहले कहा है अकीदा ये अरबी में पढ़ता है, अरबी बंदों की समझ में आती नहीं है, बंदे सुक्का ही आमीन कह देते हैं, समझ में आ नहीं रहा होता कि पढ़ क्या रहा। अब मौलवी के सरहाने खड़े, जब मौलवी तलकीन पढ़ता फिर क्या कहता, एक बंदा लहद में उतरो, जो जनाजों पे जाते हो वो तो बोलो ना, इसके कांधे पकड़ के हिलाओ, मैं इसका नाम लूंगा लाल दीन वल खुशी मोहम्मद, जब नाम लूं तो हिला देना। हला के मौलवी सरहाने बैठ के इस्मा इफ़हम सुन भी समझ भी, थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में अली आएगा, तूने बोल के गवाही देनी है, बोल के गवाही देनी है, तू भी मेरा इमाम है, तेरा बेटा हसन भी मेरा इमाम है, तेरा बेटा हुसैन भी मेरा इमाम है, तेरा बेटा सज्जाद भी मेरा इमाम है। उस वक्त मौलवी के गिरेबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने देता था, कब्र में इसे 12-12 की क्यों दिलवा रहा? याद रखना गुजरात के मातमियों, अकीदे में कोई गुंजाइश नहीं है। अकीदा बेहतर कर लो, अकीदा बेहतर करना, अकीदा बेहतर होगा तो अमल बेहतर होगा। जो बंदे चुप हैं, अकीदा बीज है, अमल फसल है। बीज गंदा हो तो फसल गंदी। बाजी जाकिरों को सुन लेते हो तुम, नारे लगवा के चले जाते हैं, अमल की बात ही नहीं बताते। मिंबर मसाइल के लिए नहीं, फजाइल के लिए। हम मिंबर आले मोहम्मद से विलायत नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तबलीग किया करो, तबलीग किया करो। कुरान में एक ही बार लफ्ज़ तबलीग आया है और अली की विलायत के साथ आया। या अय्युहा रसूल बल्लिग, मेरा रसूल तबलीग कर। नमाज के लिए अल्लाह ने कहा पहुंचा, रोजे के लिए अल्लाह ने कहा पहुंचा। या अय्युहा रसूल बल्लिग, बल्लिग सिर्फ कुरान में एक बार आया और वह भी अली की विलायत के साथ। तबलीग कर अली की विलायत की। तबलीग कहते ही विलायत अली को, मुबल्लग कहते उसे हैं जो विलायत अली पढ़े। हर बंदे को आप भी किबला ना कह दीजिए करे, किबला और काबा, किबला और काबा। काबा उसे कहते हैं जहां से अली आता हो, जहां से अली ना आए। नमाज वाजिब। मैं उस शिया को शिया नहीं समझता जो वजूद नमाज का मुनकर। दो लफ्ज होते हैं, एक है तारिक सलात, एक है मुनकर सलात। एक है नमाज गफलत की बुनियाद पर छोड़ देने वाला, उसे कहते हैं तारिक सलात, तर्क कर देता है। एक है मुनकर सलात,
नमाज का वजूद का इनकार कर देता, पढ़नी नहीं, फायदा ही कोई नहीं। मुनकरे सलात की मजहब आले मोहम्मद के कोई गुंजाइश नहीं। तारिकुस सलात के लिए फिर भी माफी का दरवाजा अल्लाह ने खोला हुआ, क्योंकि ये अल्लाह और बंदे की एक जाती प्राइवेट तरीन मीटिंग है जो अल्लाह बंदे से चाहता है। अब मौलवी कहता है जी नमाज पहले होनी चाहिए, अकीदा बेशक हो या ना हो, नमाज ही देखे जी। अब नमाज भाई नमाज का सवाल क़यामत वाले दिन होना है। हाँ, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मौलवी क़यामत से पहले भी कमरा इम्तिहान है जिसे कब्र कहते हैं। कब्र में अमाल नहीं पूछे जाने, अकीदा पूछे जाए। मन रब्बों का, रब कौन है? मन नबियों का, नबी कौन है? मन दीनों का, दीन क्या? मन किबलतों का, किबला क्या? मन इमामों का, इमाम कौन है? ले आओ कुरान मिंबर पे, जितना चाहोगे मनाजरा करवा लो, मनाजरा करने के लिए तैयार हो। क़यामत वाले दिन नमाज उसी की देखी जाएगी जिसका कब्र में इमाम वाला जवाब ठीक हो। जिसका इमाम ठीक नहीं। भाई हम जितने बैठे, जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं, उसमें से किसी ने भी नबी को देखा नहीं। जो यहां हाथ रख के नमाज पढ़ा, बड़ा मुतमिन होकर पढ़ रहा है। उससे पूछो यहां क्यों रखे? वो कहता जी नबी यहां हाथ रख के पढ़ते थे, नबी यहां हाथ रखते थे, नबी यहां हाथ रखते थे, नबी खोल के पढ़ते थे। नमाज वो काम है जो दिन में नबी 5 दफा करते थे। उम्मत को अभी तक वो पता नहीं चला कि कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था। जो रोज काम करता था उम्मत अभी तक वो भूली हुई है। और जो भी नमाज पढ़ा वो कहता मेरी ठीक है। क्यों ठीक है? तुझे, तूने नबी को देखा है? वो कहता नबी को देखा नहीं, मेरे इमाम ने बताया। 4 इमाम है दुनिया के, एक हमारा है जिससे हम शरीयत लेते हैं। बाकी दुनिया के जितने शारे हैं जिनसे वो शरीयत लेते हैं वो 4 हैं। उनमें से किसी ने नबी को देखा नहीं, लेकिन वो कहते हैं जो इतने पक्के थे कि उनको पता है कि नबी क्या करते थे, लिहाजा हम उनसे शरीयत लेते हैं। ठीक है, मुझे किसी के इमाम पे बहस करनी नहीं, किसी के इमाम पे मैं तनकीद क्यों करूं? मैं सिर्फ अपने इमाम की बात करता हूं। जो बंदा यहाँ हाथ रख के नमाज पढ़ा वो कह मेरी नमाज ठीक है, जो यहाँ हाथ रख के पढ़ा मेरी नमाज ठीक है, जो खोल के पढ़ा है मेरी नमाज ठीक है। इंटरनेट का दौर है, बच्चे लफनार में बकरी नहीं पढ़ते। अब इस बात पे बहस ना करो नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करवाओ इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज। कब्र में पूछा जाएगा नौजवानों अकीदा, सिर्फ अकीदा, बस अकीदा। बंदा कहेगा जी अमाल, वो कहते अमाल वाली अभी किताब खुलनी नहीं, बंद, अभी सिर्फ अकीदा बता। अकीदा बता के सो जा। अगर तो इमाम वाला जवाब ठीक है फिर मजे, फिर तुझे पता नहीं लगना कब क़यामत आ जानी है। अगर तो इमाम वाला जवाब ठीक नहीं फिर तैयार हो जा, छितर बोला, मुकम्मल फिटिंग दोबारा। इतना बड़ा दिल चाहिए अली से दुश्मनी के लिए। हाय अकीदा पूछ। अब जो बंदे कहते हैं अमाल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूं, अमल पीछे से भेजने की गुंजाइश भी है। जिस बात का मौलवी ज्यादा जोर दे रहा है ना वो पीछे से भी जा सकती है। बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ सका, खुदा ने कहा कोई बात नहीं पढ़ सका, दफना दो, बड़ा बेटा पढ़ा करे। ये खुद चला गया, अकाउंट नहीं बंद हुआ। जो बोल सकता वो बोले, अकाउंट इसका खुला है, इसके नाम की नमाज पढ़ के इसके अकाउंट में जमा करवा दे। मैं अल्लाह बड़ा आदिल हूं, इसको सवाब पहुंचा दूंगा। मेरे मालिक बड़े बेटे के पास वक्त नहीं है, वो ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, कोई ना कोई ऐसे काम करता है जिससे फुर्सत नहीं मिलती। खुदा ने कहा तीसरी इजाजत, किसी मौलवी को हायर कर, उसे दे पैसे, इसे कहते नमाज अजारा, उजरत दे के पढ़वा। पढ़ेगा मौलवी, पैसे देगा तू, सवाब जाएगा बाप को। मौलवी साहब नमाज ऐसे हो सकती है? मौलवी साहब बोले ऐसे ही तो होती है। जाकरों की न्याज़े वारे में नहीं, जाकर इतनी न्याज लेते हैं, खुद पैसे लेके मौलवी नमाज पढ़ा, नमाज अजारा उजरत दे के नमाज पढ़ा। पढ़ी मौलवी ने, सवाब आपको हुआ। रोजे आखिरी अयाम थे, ज़ईफ थे, बीमार थे, हॉस्पिटल में आखिरी दिन गुजरे, आखिरी महीने के रोजे नहीं रख सके, बेटा बड़ा परेशान है, काश बाप में सेहत होती, रमजान के आखिरी रोजे भी रख लेता। खुदा ने कहा गुंजाइश है, अकाउंट तो खुला है, तू किसी को रखवा, सवाब बाप को जाएगा। बाप दुनिया से चला गया, बाद में बेटे को अल्लाह ने पैसा दिया, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी काश आज बाप जिंदा होता, मैं हज करवाता।
खुदा ने कहा परेशान ना हो, अकाउंट खुला है, तो किसी को करवा, हज बदल, सवाब आपको जाएगा। ले आओ कुरान मिंबर पे, गुजरात के 85 लोग बैठे हो, नमाज पीछे से पहुंच गई, रोजा पीछे से पहुंच गया, ज़कात पीछे से पहुंच गई, हज पीछे से पहुंच गया। अब बंदा परेशान हो कहता हाय बाप अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता था, मुझे अल्लाह ने शऊर दे दिया है, अब मैंने अली वलीउल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया है, मेरे मालिक मैं अली वलीउल्लाह का सवाब पहुंचाना चाहता हूं। खुदा ने कहा अकीदे वाला अकाउंट बंद हो गया है। सारे बोलो हाथ उठा के जिसका मीर अली हैदरी। अकीदे वाला अकाउंट बंद, अली अपना अपना, अली अपना अपना, भाई जिसमें कोई समझौता ही नहीं, उस पे जोर नहीं। जो पीछे से भेजने की गुंजाइश है, इमाम अच्छा होना चाहिए, पीर अच्छा होना चाहिए, मुरीद गुनाहगार हो गुजारा हो जाता है, और जिसका पीर ही गुनाहगार हो। मैं कुरान से साबित करने के लिए तैयार हूं, गुनाहगार मुक्तदी हो और इमाम अच्छा हो, जन्नत में जा सकता है। इमाम बेहतर होना चाहिए। इसलिए खुदा ने क़यामत वाला सारा कॉन्सेप्ट ही तब्दील कर दिया। खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन उम्मतें किस चक्कर में कि अमाल उठाएंगे और मेरे पास इतना है कि मैं इनके अमाल देखूंगा। खुदा ने कहा ना 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 ना, उठ के आना कब्रों से, यौमन नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, फिर हम तुम्हें बुलाएंगे इमाम के नाम पे। फिर गुजरात वालों कितना अच्छा मंजर होगा जब क़यामत के मैदान में आवाज आएगी अली वाले, आगे आगे इमाम, पीछे पीछे मानने वाले। देग में से चखा जाता एक दाना, वो बता देता पूरी देग का जायका, इमाम ही से पता चल जाएगा मानने वाले कैसे। इमाम अच्छा होगा, बस इमाम देखा जाएगा, फैसला हो जाएगा। फिर जो छोटी मोटी सजाएं हैं ना, वो इमाम ने देनी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको मानूस करके आप तक अकीदा पहुंचा रहा हूं। हो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला, यहां अली हो, दोज़ख में किसी सूरत में नहीं जा सकता। 10 मजल से पढ़वा लो, ना साबित करूं, गिरबान से पढ़ के मिंबर से उतार दो, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता हूं, यहां अली हो, दोज़ख की आग उसे छू नहीं सकती। नमाजी सबसे बड़ा हो, यहां अली ना हो। सुन्नी किताब अनवार मौजज़ात से साबित करने के लिए तैयार हूं, इब्ने खल्दून से साबित करने के लिए तैयार हूं, शिबली नवानी से साबित करने के लिए तैयार हूं। एक बंदे ने मदीने की मस्जिद में आके एक सहाबी ने नबी से सवाल किया, या अली नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं? उसके ज़हन में था कि रसूल कहेंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है। उसने नेकियां गिनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। नबी ने फरमाया नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। उसने कहा मौला नेकियां पूछ रहा हूं, फरमाया नेकी एक है, गुनाह एक है। उसने कहा मौला नेकी क्या और गुनाह क्या है? फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। एक बंदे ने मेरे 8वें इमाम से पूछा, उसने कहा मौला हो आपका शिया और हो गुनाहगार, फिर इमाम ने फरमाया उसके रिस्क में कमी करते हैं। उसका और ज्यादा गुनाहगार हो, फरमाया बीमारी दे देते हैं। और ज्यादा गुनाहगार हो, फरमाया मोहताज कर देते। मौला और ज्यादा गुनाहगार हो, फरमाया दुनिया में इज्जत में कमी कर देते। मौला और ज्यादा गुनाहगार हो, फरमाया आखिरी वक्त में आजमाइश दे देते। मौला और ज्यादा गुनाहगार हो, फरमाया मौत का मरहला सख्त कर देते हैं। मौला और ज्यादा गुनाहगार, इमाम ने कहा चुप हो जा, जो तू सुनना चाहता है वो होना ही नहीं है। हो हमारा फेंक दोज़ख में। अल्लाह ने गड़ा खोदा हुआ है दोज़ख वाला सिर्फ दुश्मनाने विलायत अली के लिए। बड़ी देर से दोज़ख तरस रही है कि आए दुश्मन अली मेरे पास। क्या कहने या अली तेरे दुश्मन का मुकद्दर, यहां भी जलना वहां भी जलना। यहां फजाइल सुन सुन के जली जा रहा है, वहां हकीकत दे के जल जाएगा। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। इमाम अच्छा होना चाहिए। यदि इमाम अच्छा होना चाहिए, इस पे दलील दे देता। कुरान कहता है कि 2 इमाम घर से निकले, एक हक का इमाम एक बातिल का इमाम। हक के इमाम का नाम मूसा, बातिल के इमाम का नाम फ़िरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम।
पीछे फ़िरौन का लश्कर। किताबें कहती है मुट्ठी से बंदे मूसा ने बड़ी मिन्नतों के साथ मुसलमान किए थे। मुट्ठी पर बंदे अल्लाह की राह में लेके आया था मूसा। उन्हें गरीबों को, मस्कीन थे, छोटे छोटे कबीलों के लोग थे, बचा बचा के रखता था फ़िरौन से। लाडली बड़ी थी कौम, घर में खाना पकाते वो कोई नहीं थे। उन्हें मूसा कहा अल्लाह से तेरे को मानेंगे, रोजी का इंतजाम करवा। वो घर जाएंगे, किसकी काम करेंगे? नौकरियां सारी फ़िरौन के पास, उसकी नौकरी करेंगे, कलमा तेरा पढ़े वो मार देगा। मूसा कहा फिर, उसे कहा घर से बाहर डरते हम नहीं जाना, रोटी घर मंगवा। मूसा ने कहा अच्छा तो नहीं लगता कि नबी होकर मैं इनके दरवाजों पे बोरियां लेके जाता था। मूसा ने कहा मेरे मालिक अब क्या करूं? फरमाया तू परेशान हो, तू घर रह। क्या कहते, रोटी मांगते हैं, मैं पक्की पकाई आरस से भेजूंगा। कुरान कहता मनो सलवा, ये किसके लिए आया? मूसा की कौम। खाना जन्नत से आता था, अल्लाह जन्नत से भेजता था मूसा की कौम के लिए खाना, क्योंकि इमाम अच्छा था इनका। अब सर हिलेगा तो मुझे दुख होगा, जिनका इमाम अच्छा हो उनके लंगर अर्श से ही आते हैं। मुझे यहाँ पे जुमला याद आ गया, किबला मुबल्लिग याद, मौला इस्माइल अल्लाह मकाम होगा। मौला इस्माइल साहब एक जगह पे मुनाज़रा करते, मुनाज़रे पे सामने एक मौलवी बैठा था। मौलवी ने कहा मौलवी इस्माइल देख तुम ये शिया जो बात करते हो गली के लिए, ओहद के मैदान में अर्श से तलवार आई थी। मौलवी अकल तस्लीम करती है, तलवार बनती है लोहा गर्म करने से। अब उसने पंजाबी जुबान में कहा, उसने कहा अल्लाह पाक कोई अर्शियां पट्टियां लाइया सा कि वहां लोहा गर्म हो रहा तो तलवारें बन रही थी। चल छोड़, शियों को पागल बनाया कर, हमें बात बतानी है तो किसी दलील के साथ बता। जन्नत से तलवार है, अर्श से तलवार है, अर्श से तलवार कैसे आ सकती है? वहां तलवारें बनती हैं। मौलवी से मैंने एक लम्हा देर नहीं किया। मौलवी साहब हाफिज हैं? उसने कहा बेशक। पढ़ा है कुरान? उसने कहा बेशक। ये लिखा है कि मूसा की कौम करके जन्नत से खाने आते थे? हाँ जी, अर्श से खाने आते थे। फरमाया जहां देख के पक सकती हैं, आधा किलो लोहा गर्म नहीं हो सकता। वहां देख के पक सकती हैं। आगे आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम। बस खत्म करूं, मूसा की कौम, मूसा बचा के ले गया। आगे आगे दरिया, दरिया का आना था। मूसा की कौम ने दरिया देखा, कुरान ने पूरा वाकया लिखा है। आगे दरिया, पीछे फ़िरौन। मूसा की कौम ने कहा मरवा दिया मूसा तूने, आगे भी मौत, आगे जाए दरिया में गिरे, पीछे जाए फ़िरौन मारे। मुँह आसमां की तरफ, मेरे मालिक अब कैसे बचाऊं? भाई मूसा परेशान ना हो, मैंने तुझे असा मौजज़े में दिया। मूसा ने असा मारा दरिया पे, कुरान कहता दरिया में रास्ता बन गया। रास्ता बनना था, फिर कबीले कौम में 12 थी, सब ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ गया। नहीं पहले हम, दूसरे का नहीं नहीं पहले कलमा मैंने पढ़ा था, पहले मैं। तीसरे का ना 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 ज्यादा मोहब्बत मेरी है मूसा के साथ, पहले मैं। अब मूसा देख रहा है रास्ता बना हुआ और वो लड़ रहा है। मूसा ने कहा मेरे मालिक ये कबीले 12 हैं, कौमें 12 हैं, हर एक दूसरे पे सबकत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, रास्ता तूने एक बना दिया है। फिर मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा दरिया पे मारा। कुरान कहता, कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। आप चुप हो गए, हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। रख मौलवी के सर पे कुरान। अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है, एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा सकता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार करवा ले। उस एक ने 12 पार करवा दिए। मूसा लेके गुजर गया, फ़िरौन भी पीछे उसी रास्ते से। जब फ़िरौन उसी रास्ते से आया तो मूसा ने पीछे मुड़ के देखा तो फ़िरौन भी आ रहा है। मूसा ने कहा मेरे मालिक मौजज़ा मेरे लिए होना चाहिए था, ये क्यों आया? फरमाया तू अपने लेके निकल। तो मेरे मालिक ये पीछे दरिया के उस किनारे पे, फिर ये पीछे आ जाएगा। फरमाया तू परेशान हो, तू अपने बचा, इन्हें जरा अंदर आने दे, इन्हें अंदर आने दे। मेरे मालिक फ़िरौन आ गया है। फरमाया मैंने सिर्फ फ़िरौन नहीं मारना, आखिरी फ़िरौनी भी मारना है। बात ज़हन में है, इमाम अच्छा हो तो पार, इमाम बुरा हो तो गरक। मूसा अपने बचा के निकल गया। कुरान कहता मूसा का आखिरी दरिया से पांव निकाल रहा था, फ़िरौन का आखिरी दरिया पे पांव रख रहा था। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने उस दिन नील की लहरों पे वही की थी कि तेरा सिर्फ एक ही काम है, मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फ़िरौन वालों को छोड़ना नहीं है। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फ़िरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अल्लाह जाने कौन सा हाथ है जो कशकोल बन के अमीरुल मोमिनीन की दहलीज से जुमले पे खरात ले लेगा। इसका मतलब है मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। इस बात पे कुरान ने साबित कर दिया है, अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग पे भी हो सकती है। अल्लाह क़यामत वाले दिन दोज़ख की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मनों को छोड़ना नहीं।
सारे गर्क। इमाम बुरा था, हत्ता के कुरान कहता है कि सामरी जादूगर, ये फिरौन के दरबार का सरकारी जादूगर था। हाँ, फिरौन ने इसे अपने दरबार में एक ओहदे पे फाइज किया हुआ था। सबसे बड़ा फिरौन के दौर का जादूगर ये था। ये फिरौन के दरबार में बैठ जाता, जो लोग फिरौन को अल्लाह ना मानते, ये उन्हें अपने जादू के जरिए से फिरौन की खुदाई मनवाता था। फिरौन पैसे देता था, रुतबा देता था, मकाम देता था। जब हजरत मूसा दरिया से बंदे बचा के बाहर निकले ना, बड़ी सुनने वाली बात, मूसा बाहर निकला तो मूसा ने अपने बंदे पूरे करने शुरू किए कि सारे आ गए। जब बंदे पूरे कर रहा तो एक बंदा वो मुंह छुपा रहा है। मूसा ने कहा ये कौन है? जब मूसा करीब गया तो वो सामरी, जो सबसे बड़ा दुश्मन था। मूसा ने कहा तू कैसे आ गया? उसे डरते हुए उसे कहा जी आखिरी टाइम पे मैंने फैसला तब्दील कर लिया। हाय 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 हाय, बिल्कुल आखिरी वक्त में। सारी जिंदगी मैं उसके दरबार में रहा, वो नवाजता रहा, मैं आया उसी के साथ था। जब तू दरिया में तूने यूं अपना घोड़ा डाला ना तो मैं परेशान हुआ। मैंने कहा पानी में घोड़ा, तो मैंने देखा रास्ता था। एंड टाइम पे मैंने फैसला तब्दील कर लिया। मैंने वहीं खड़े होकर माफी मांगी, उस पे की लानत। मैं आ गया तेरे पीछे, मैं तेरे पीछे आया तो मैं गुजर आया, मैं भी निकल आया। मूसा ने मुंह आसमान, मेरे अल्लाह ये क्यों बच गया? फरमाया ये नहीं बचा, इमाम अच्छा था। को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इमाम बेहतर था। फिर इसने मूसा के साथ फिर मुनाफकत की। हजरत मूसा चले गए कोहे तूर पे 40 दिन के लिए। इसने पीछे से क्या काम किया? इसने सोना इकट्ठा करके पिघलाया, इसने बछड़ा बनाया और ये बछड़े को इशारा करता, बछड़ा बोलता। इसने लोग इकट्ठे किए जो मूसा के उम्मती थे, वो सारे इसको मानने शुरू हो गए कि ये भी हमारे जैसा ही है। उसने कहा मेरी बात सुनो, उसका अल्लाह तो नजर नहीं आता और तुम सजदा करते हो। ये देखो मैंने, ये सामने, बात करो, ये तुमसे बात करेगा। अब इतना शऊर तो उनके पास था ही नहीं, फिरौन के दौर के लोग थे। उन्होंने फौरन कहा, उसने कहा फिर इसका मतलब क्या? उसने कहा इसे सजदा करो। उन्होंने उसे सजदा करना शुरू कर दिया। जनाब मूसा कोहे तूर से वापस आए, जनाब हारून से पूछा उम्मत? उसने कहा कौन सी उम्मत? कुरान में पूरा वाक़या लिखा है कि हजरत मूसा जलाल में आए और कुरान कहता है जनाब हारून पे लपके कि तूने मेरे बाद उम्मत के साथ क्या सलूक किया? फरमाया मैंने नहीं किया, वो जो सामने जिसे बचाया था ना। या मेरे बादशाह हुसैन एक बंदा बोल पड़े लेकिन इस जुमले पे बोल पड़े। ये शुरू से आदत है, जिन्हें नबी बचा लेते हैं ये बाद में नबियों के मुकाबले पे आ जाते हैं। आए हाय, जिन्हें नबी बचाते हैं ये बाद में उसी नबी से दुश्मनी करते हैं, जो पत्थर मारते हैं। अच्छा तो ये सामरी का काम है? हारून ने कहा जी जनाब सामरी का। ये उस अब अल्लाह को बता, ये जिसको बचाया था ना, ये सजदे वो करवा रहा है। मूसा बड़ा जलाल वाला नबी था। अल्लाह के नबियों में मूसा गज़बान का इसे अल्लाह ने गज़ब वाला मूसा, इतना जलाल वाला नबी था। जलाल में मूसा ने असा पकड़ा, दौड़ा सामरी के घर की तरफ। जब सामरी के दरवाजे पे मूसा को देखा तो सामरी क्या कांपने। उसने कहा मूसा बात सुन, मारना तूने, मरना मैंने। मैं कुरान है जो आपके सामने पूरा वाक़या है, तूने मारना मैंने मर जाना है। मेरी बात सुनेगा? मार क्यों रहा है मुझे? कसूर मेरा है? कसूर उम्मत का है? क्यों किया इन्होंने सजदा? मूसा ने डंडे के साथ उसे पूछा कि मूसा का तू पीछे हट, बछड़ा दिखा, वो सामने लाना जिसे तू सजदा करवा रहा है वो ला। उसने कहा मूसा तू करना क्या चाहता है? मूसा ने कहा दिखा मुझे, बछड़ा दिखा। ये गया, इसने वो कपड़ा उठाया, वो सोने का बछड़ा मूसा के सामने बेजान खड़ा कर दिया। अब हजरत मूसा ने ये क्यों किया? इसलिए मूसा को पता था कि ये है जादूगर, ये जादू के जरिए इसे बुलवाता है। मूसा को पता था कि ये मेरे सामने जादू कर नहीं सकता, क्योंकि नबियों के आगे जादू नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, जादूगर जादू के जरिए से चीज को तब्दील नहीं करता, देखने वाले की आंखों को कंट्रोल करता है। वो दिमाग को इस तरह कंट्रोल कर लेता है कि जो वो चाहता है देखने वाले को वो चीज वैसी नजर आती। आपने देखा नहीं होता लारी अड्डे पे बंदे खड़े होते हैं, बस जी इस डब्बे से पता नहीं अब क्या निकलने वाला, पता बाद में निकल, डब्बे से कुछ नहीं निकला, जेब से बटुआ निकल गया। वो सब कुछ क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनके पास एक शोभता बाजी है, वो जकड़ लेते हैं देखने वाले को। बिल्कुल यही शोभता बाजी। मूसा ने कहा तू दिखा, वो सामने आ गया। मूसा ने कहा बुला इसे, बुला।
मूसा को पता था अगर हुआ ये जादू तो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरी आंखों में जादू होना नहीं। मूसा छोटा नबी है, हमारा नबी सरदार है। छोटे के सामने जादू नहीं होता और बड़े के ऊपर जादू हो जाता है। ये बात आम हुई हुई है, जादू जी जादू तो नबियों पे भी हो गए थे। नबी की जात में जादू नहीं होता। जादू है शैतान का बहाना, नबी है अल्लाह की दी हुई ताकत, और अल्लाह की हुज्जत पे शैतान का बहाना नहीं चलता। इस मौजू पे नहीं जाना, इस बात पे फिर कभी बहस होगी। मूसा ने कहा बुला इसे, उसका बुलाऊं? मूसा ने कहा बुला। उसने किया इशारा, बछड़ा बोल पड़ा। जब बछड़ा बोला, कुरान कहता अब मूसा परेशान हुआ। मूसा ने करीब आके कहा देख सामरी, सिर्फ मुझे इतना बता, फमा खतबकुम या सामरिया, सामरी मुझे सिर्फ इतना बता ये बोला कैसे। नबी महवे हैरत हो गया, नबी हैरान हो गया। नबी ने कहा फमा खतबकुम या सामरिया, कुरान, सामरी मुझे सिर्फ इतना बता ये कैसे बोला है। सामरी ने कहा मैं बताऊं? बता। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? हाँ बता। जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था, मैं तेरे पीछे आ गया था, मैं जादूगर था, मैंने ज़हन में सोचा ये दरिया में रास्ता कैसे बन गया। रात अंधेरी थी, मैंने तेरे आगे होके देखा, तेरे आगे भी घोड़े पे कोई था। कोई बंदा तो हो जो मेहनत पे बोले। पूरी तकरीर का मैं नतीजा दे देने लगा हूं, पूरी तकरीर का नतीजा देने लगा हूं। कुरान ना हो मैं गर्दन कटवाऊंगा। उसने कहा तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान था, तेरे आगे भी घोड़े पे जवान था। जैसे मैं फरौन को छोड़ के तेरे पीछे आया था ना, वैसे मैं तुझे छोड़ के उसके पीछे चला गया। आए हाय हाय। जब मैं उसके पीछे गया तो वो घोड़ा जहां से अपने सुम, देर मेरी तरफ करना, आखिरी सदर लहू ना करना, वो जहां से घोड़ा अपने सुम उठाता था वहां से जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने घुटनों का सहारा लेते हुए उस घोड़े के सुम के करीब गया, उसके नीचे से जो बची हुई मट्टी थी मैंने सुम के नीचे वाली मट्टी उठाई, फकतबत अलैह, उसे अपनी जेब में छुपाया। ये वही मट्टी है, आय आय, ये वही मट्टी है जो मैंने इस बछड़े में डाली। और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया, इधर रखूंगा मैं शिया किताबों के ढेर, इधर रखता हूं मैं सुन्नी किताबों के ढेर। जब हमने शियों से पूछा ये कौन था जो मूसा की आगे था, उसने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है, ये हैदर करार था। सुन्नियों ने कहा नहीं नहीं, ये अली इब्ने अबी तालिब नहीं थे, ये जनाब जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म के साथ मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, ये जबरील थे। मुझे बता जबरील है कौन? जबरील है अली का नौकर, जबरील है हसनैन का शागिर्द, जबरील है ज़हरा के बेटों का दर्जी। गैरत कर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजना में कितनी ताकत। जिसका नौकर जिस घोड़े पे बैठ जाए उस घोड़े में इतनी ताकत आ जाए। और मेरे बारहवें का कमालुद्दीन व तमाम नेमा में फरमान है, मेरे मालिक फरमाते जब हमारा आखिरी बेटा आएगा, जो शिया इमाम की सवारी के साथ मस होगा, उसके पास बनी इसराइल के नबियों जितना इख्तियार होगा। जिसने कायम की सवारी को मस कर लिया, जिसने 12वें की सवारी को छू लिया। वक्त तमाम हो गया, आखिरी एक सत्र पढ़ूं क्योंकि ये कायम के दिन है। मंसूब है ना मेरे बादशाह के हदीस, हादी इमाम के साथ मंसूब है, तो हादी का एक फरमान, एक मुजर्रब तरीन अमल बताऊं। कितना मुजर्रब बताने लगा हूं सादिक शाह जी, देखिए कितना मुजर्रब है। तुम में से जो चाहता हो कि मैं ना मरूं, जिस दिन मरना ना चाहो उस दिन के लिए अमल बताने लगा। इजाजत है? 7-8 बंदों ने कहा ये बाद में मुझसे गाड़ी में आके पूछ लेना। कितना बड़ा अमल मैं बताने लगा हूं कि मौत से बचने का। अगर मैं यहीं पे माइक पे ऐलान करता ना, जो साहब के एक हकीम है, सरगोदा होता है तो वो एक दवाई देता है, बंदा मरता नहीं। बंदों ने मुझे वहां तक नहीं जाने देना था। कोई नंबर, कोई एड्रेस, हमारी रिश्तेदारी भी वहां है, मंगवा भी जल्दी सकते हैं। मैं ज़हरा के बेटे की ज़ुबान से तुम्हें बताना चाहता हूँ, मौत से बचना चाहते हो तो क्या करो। इमाम फरमाते जिस दिन चाहते हो तुम्हें मौत ना आए, सुबह को आंख खुले, आंख खुलते ही पहला लफ्ज कहो अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान।
बंदे परेशान हो गए कि सलाम किया और मौत से कैसे बच गए। सलाम कहना है सुन्नत, जवाब देना है वाजिब। तुम सलाम करोगे, ज़हरा का बेटा नरजस का चांद तुझे जवाब देगा। और जब इमाम कहे सलामती हो, फिर मौत कैसे आ सकती है? मौत नहीं आएगी। 12वें से जुड़ के रहना, कायम से तवस्सुल में रहना। जिस शहर का एक बंदा, जिस गांव का बंदा, जिसके घर का खानदान का रिश्तेदार हुकूमत में चला जाए, वो बंदा पांव जमीन पे नहीं रखता। वो बंदा कहता अब काम करवाएंगे, अब हमारी हुकूमत आई है। जो काम किसी ने करवाना मुझे बताए, हुकूमत हमारी है। तुम्हें किसी के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है? तुम जिसके नौकर हो उसकी कायनात पे हुकूमत है। हो पढ़े अलीउन वलीउल्लाह और बैठा हो किसी एमएनए के दरवाजे, मातम हुसैन का करता हो और भीख मांगे किसी मिनिस्टर से। तुम्हारे अंदर वाली ताकत कहां गई? तुम्हें तरीका क्यों नहीं आ रहा? क्यों डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं? वो उनकी लाइनें हैं जिनका देने वाला कोई नहीं है। मेरा बादशाह फरमाता है कि मैं शियों से मिलता हूं, मुझे पहचानता कोई नहीं है। एक बंदे ने तौकील लिखी और तौकील में पूछा, मौला आप कब मिलते हैं? फरमाया जब तुम रोते रोते चुप हो जाते, तुम्हें पता है तुम्हें चुप कौन करवाता है? 12वें का लफ्ज ना हो, मैं तेरा मुजरिम। मेरा इमाम फरमाता है, मेरे शियो, मैं तुम्हारे रुखसार से आंसू अपने हाथों से साफ कर। इमाम फरमाते ना जाया करो दुनिया में किसी के पास, ना मांगा करो किसी से। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे और किसी से मांग रहे हो। तुम ये भी मांगते हो कि मैं जिंदा हूं, हाजिर हूं, मौजूद हूं, तुम्हें देख रहा हूं। इतना कर लिया करो। रात को सोते वक्त मासूम का फरमान है, बादशाह का 12वें का, मौला फरमाते सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो। सरगोशी करना क्या? चुपके चुपके बातें किया करो। जब सारे सो जाएं तकिए पे सर रख के मुझे अपने दर्द बताया करो। मौला मुझे ये भी तकलीफ है, मौला मुझे ये भी हाजत है। इमाम कहते तू एक बार मुझसे इस तरह मांग तो सही, सुबह का सूरज निकलने से पहले तेरी मुश्किलें हल ना करो, मुझे नरजस का लाल ना कहना। बड़ा प्यार है 12वें को, तुम्हारी आजादारी से बड़ी मोहब्बत। तफसीलात का वक्त नहीं। कायम को कितनी आजादारी से मोहब्बत है, और बिलखसूस बर्रे सगीर की आजादारी से इमाम को बड़ी मोहब्बत। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादारी है ना, इससे इमाम बड़ी मोहब्बत करते हैं। सैयद हसन अबतही ने मुलाकात बा इमाम ज़मा में एक वाक़या लिखा, उस वाक़े से तुम्हें अपने मातम की इमाम से मोहब्बत का फ़लसफ़ा पता चल जाएगा। सैयद हसन अबतही कहते हैं कि एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, इंतहाई आरफ थे। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन के हरम में सर पे खाक डाल के हरम में इमाम ज़माना को पुकारते रहे, वारिस कहाँ है, मैं पुरसा देने आया हूँ। मौला तू कहाँ बैठा रो रहा है, मुझसे पुरसा ले। सारा दिन हरम में घूमते रहे, ढूंढते रहे, इमाम से मुलाकात ना हुई। 2 दिन के बाद इमाम ने ख्वाब में आके कहा, उठ, तो मुझे पुरसा देने आया था। इसने कहा मौला आज हो गई है 12 मुहर्रम, मैं पूरे 10 मुहर्रम का दिन आपको हुसैन के हरम में ढूंढता रहा। इमाम रो के फरमाते मैं 10 मुहर्रम हिंदुस्तान में आजादारी के लिए जाता हूँ। हिंदुस्तान से मुराद है ये इलाका। फरमाए वहां मेरे हुसैन के आशिक मेरे हुसैन को बड़ा पुरसा देते हैं। ये जो मातमी मातम करते हैं, मातम करने के बाद तुम्हारा जिस्म का लहू बंद हो जाता है। किताब से साबित ना करूं मैं तुम्हारा नहीं 14 का मुजरिम। किताबों से साबित है कि इमाम मातमी की कमर पे आके अपना हाथ फेरते, जख्म मुंतमिल करता है ज़हरा का चांद। अल्लाह जाने अब इस वक्त मजलिस में कहां बैठा रो रहा हो। बस रूटीन बना लो, माहौल बना लो, बच्चों को याद करवाओ कि हमारा इमाम है। बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, जब बचपन में उसे बता दोगे कि हमारा इमाम देखता है। घर में खाना खाने लगो तो एक फर्द की जगह खाली छोड़ दो। बच्चे पूछें ये किसके लिए, तो कहना हमारा इमाम आएगा। घर का कोई कोना इमाम के नाम के साथ मखसूस करो, मोहब्बत करो उससे। जो आज भी पर्दे में कह रहा है कब देगा मुझे इज़्ने ज़हूर, मैं जाके पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था।